हम एआई की बात कर रहे थे, बिल्कुल। उसको मिसयूज़ को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। अभी एक वीडियो देखा होगा आपने, ट्रंप और ज़ेलेंस्की में फाइट का बना दिया। तो आने वाले टाइम में क्या एआई उसका मिसयूज़ हो सकता है? इस पर बहुत चर्चाएं होती हैं। होगा सर, क्यों नहीं होगा, बट एआई इज हियर टू स्टे, एआई रहेगा, एआई से आप भाग नहीं सकते। एक्सेप्ट कर लो, एआई आपके जीवन का हिस्सा रहेगा और 70-80% जॉब को एआई खा भी जाएगा। ऐसा भी होगा? क्यों नहीं होगा सर। आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपको कंटेंट रिसर्च करना है, कोई आदमी को दो, उसको समझाओ, वो भी तो इंटरनेट से सर्च कर रहा है, उससे अच्छा एआई को पेड प्रॉम्प्ट दे दो, वही रिसर्च कर देगा। वीडियो एडिटिंग एआई कर सकता है, पोस्टिंग एआई कर सकता है, यानी आप 5 आदमी का काम एआई खा सकता है। खाली मॉनिटर करने के लिए एक आदमी रखो जिसको एआई प्रॉम्प्ट लिखना आता हो, एडिटिंग आता हो, 5 जॉब चलेगा 1 सेकंड में। ये तो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा। इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ, इंडिया एक ऐसे टाइम पे आएगा कि जो इंसान या एंटरप्रेन्योरशिप या अपने स्किल्स पे काम नहीं करेगा, वो फिर उसको रेवड़ी भरोसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जॉब्स बहुत जाएंगे। आप देखो, लीगल अग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है, लॉयर को कॉल करो, साहब मैं बिजी हूँ, 5,000 भेजो, अरे चल एआई में भेज दो, लीगल लाइसेंस एग्रीमेंट ड्राफ्ट मिल जाता है। फिर लॉयर को व्हाट्सएप पे बोलो भाई चेक कर, 2 मिनट में सिर्फ 200 रुपये देता हूँ, करेगा चेक, क्यों नहीं करेगा। पहले वो ड्राफ्टिंग का 5,000 लेता था, अब तो ड्राफ्ट भेज दिया, खाली उसको चेक ही करना है। तो 80% काम एआई छीन लेगा। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। सर्जरी करना आपको लगता है बहुत टफ काम है और बहुत मास्टरी का काम है। रोबोट्स और एआई सर्जरी कर रहे हैं आज इंडिया में सर। इंडिया में? यस। नहीं, रोबोटिक सर्जरी सुना तो है, लेकिन उसका रियल मीनिंग मैं नहीं जानता हूँ। रोबोटिक सर्जरी यानी हाथ, डॉक्टर के हाथ के बदले रोबोट का हाथ है, वो काट के सर्जरी कर रहा है। हाँ, सुपरवाइज डॉक्टर कर रहे हैं भले, बट वो प्रेशर और वो इम्पोर्टेंस एआई ले रहा है। कॉल सेंटर से एआई डेवलप हो रहे हैं सर। 1000 लोग का कॉल सेंटर आप एक सर्वर पे बिठा सकते हो और एआई 1000 लोगों का कॉल अटेंड कर सकता है। अब एक जोक बोलता हूँ सर, आपको है कुछ प्रॉब्लम, आपने कॉल सेंटर में कॉल किया, आपने पूरी अपनी रामायण राम कथा सुनाई, वो बोलता है सर हम एक दिन में सॉल्व करते हैं, फोन रखा। अगले दिन आपने कॉल किया, वो बोलता है सर मुझे मालूम ही नहीं, वापस आप रामायण सुनाओ। तीसरे दिन वापस रामायण सुनाओ, फिर आप रख दो और वो कंपनी से काम ही नहीं करोगे। अब ये एआई है, एआई सूजन करके नाम है, एआई है, एआई कॉल सेंटर है। उसको कॉल किया, वो आपके मोबाइल नंबर से बोल देंगे, अरे बसेश भाई, मिस्टर गाला वेलकम, आपका ये कंप्लेंट नंबर है, आपका ये रेजोल्यूशन है, हम कर रहे हैं। तो आप बोले यार ये तो उसको सब पता है। और आप इमेजिन, सब रिकॉर्ड में है, सब डेटा है, और इसको ना सैटरडे छुट्टी चाहिए, ना संडे छुट्टी चाहिए, ना होली छुट्टी चाहिए, ना ओवर टाइम चाहिए, ना वॉशरूम ब्रेक चाहिए। 24/7 365 1000 लोग का कॉल एआई कर रहा है। तो मैं क्यों एक 10,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस लूँ, रेंट भरूँ, 1000 लोग को सैलरी दूँ, बोनस दूँ, मगजमारी करूँ, मिस्टेक्स खाऊँ, गवर्नमेंट को करूँ। एक सर्वर ले लेता हूँ, घर पे एक सर्वर लगाता हूँ, एआई को डाउनलोड कर लेता हूँ, मेरा 1000 जन का कॉल सेंटर चालू हो गया। तो ये सही है या गलत है? ये अच्छा है, क्यों बुरा है सर? तो इसमें अगर मान लीजिए सावजी ढोलकिया की बात हो रही थी, सावजी ढोलकिया जिस दिन एआई का इस्तेमाल कर ले, वो एम्प्लॉय का क्या होगा जो इन एम्प्लॉय को वो हर साल कुछ ना कुछ देते? सर इसके लिए दुनिया का एक नियम है, बताइए। द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इज चेंज। डायनासोर्स पावरफुल नहीं थे सर, दिखते क्या? नहीं दिखते। जो समय अनुसार नहीं बदला वो डायनासोर बनेगा, ये हार्श रियलिटी है। तो भाई बहुत सिंपल है, एआई रहेगा, एआई 100% ह्यूमंस को तो रिप्लेस नहीं करेगा। माँ बाप तो चाहिए ना बच्चे को पैदा करने के लिए, वो भी एआई नहीं के बदले एक हो गए ना। तो आप वो स्किल में आ जाओ। और हमेशा जब भी टेक्नोलॉजी आता है, न्यू जॉब्स क्रिएट होते हैं, तो आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते जाओ। देखो ये बहुत ग्रे एरिया है, बट एआई यहाँ पे रहने वाला है। नितिन गडकरी साहब का एक बहुत फेमस डायलॉग था कि मैं भारत देश में ऑटोनोमस गाड़ी को नहीं लाने दूंगा, मेरे ड्राइवरों की नौकरी चली जाएगी। वो पावर में 5 साल है, उसके बाद कोई नया मंत्री है, उसका विचार चेंज हो गया तो आप स्टॉप नहीं कर सकते, आप स्टॉप नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी एआई आने वाला ही है। आप खाली अपना देखो कि आप अपने आप के स्किल्स को कैसे अपडेट करते हो, या बिजनेस करो, या इनोवेशन करो, या स्किल्स पे काम करो। आप नहीं करोगे आप आउट हो जाओगे। एक दिन मैं ये सोच रहा था, बशिश भाई मैं बताऊं, मैंने इससे चर्चा नहीं की अभिषेक सेन से जी। मैं सोच रहा था एक दिन जो एआई जवाब देता है ना मोबाइल पे, एक दिन उसके साथ पॉडकास्ट किया जाए। बिल्कुल मजा आएगा। उसको वहाँ रख दूं माइक के सामने और उससे सवाल पूछे जाए और जवाब दिए। मेरे दिमाग में आइडिया आया था, आज बात हुई तो मैंने बिल्कुल करिए, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। भले ही 30 मिनट्स का हो, लेकिन एक अच्छी बातचीत हो सकती है, अच्छी बातचीत, हमसे सवाल पूछेंगे। बिल्कुल, तो उस पर मैं सोच रहा था करने के लिए।